हेलो क्लास एट्थ, वेलकम बैक। हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। अभी तक कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको पढ़िए ध्यान से कि क्या यहाँ पे लिखा गया है और क्या आपको करना है। 3 कंजक्टिव इंटीजर। कंजक्टिव अब आप अच्छे से समझ चुके हो कि 3 कंजक्टिव इंटीजर की बात हो रही है, यानी कि 3 लगातार इंटीजर। अगर हम x ले रहे हैं पहला इंटीजर, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा x+1, और उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा x+2। आर सच दैट, भाई 3 कंजक्टिव इंटीजर कुछ इस तरीके से हैं। सच दैट मतलब कि इस तरीके से दिए गए हैं व्हेन, जब दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि पहले x, फिर x+1, फिर x+2। अगर इस तरीके से हम 3 इंटीजर को लेते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाई, और उनको साथ में मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि पहले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, नेक्स्ट को 3 से, और उससे नेक्स्ट को 4 से। क्लियर? दे ऐड अप टू 74। तो ऐसा करने पर हमें कितना मिलता है, यानी कि ऐसा करके उनको अगर ऐड अप यानी कि जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, 74। फाइंड दिस नंबर। तो सबसे पहले हमें 3 कंजक्टिव इंटीजर मानने पड़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, लेट द 3 कंजक्टिव इंटीजर्स आर, क्या क्या मान लेंगे हम, x, x+1 एंड x+2। क्लियर? तो ये हमने 3 इंटीजर, कंजक्टिव इंटीजर अब मान लिए। अब क्या करना है कि पहले नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ, यानी कि x को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 के साथ, x+1 को 3 के साथ, और x+2 को किसके साथ, 4 के साथ। क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ये। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है? तो अब हमारा क्या काम रह गया कि हमने नंबर तो चूज़ कर लिए हैं, अब उनको मल्टीप्लाई करना रह गया है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि भाई फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, और साथ में उनको क्या करना है, आपस में ऐड अप यानी कि उनको जोड़ना है। प्लस नेक्स्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ। नेक्स्ट नंबर है क्या अपना x+1, प्लस नेक्स्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, और नंबर क्या है वो हमारा x+2। वो ऐसा करने से हमें कितने के इक्वल मिलेगा, 74 यहाँ पर आपको दे रखा है। तो बस अब आगे इसको सोल्व कर दो। पहले ब्रैकेट्स को खोलेंगे, 3 × x 3x एंड प्लस 3 × 1 3 प्लस 4 × x 4x प्लस नेक्स्ट 4 × 2 8 इज इक्वल टू 74। नेक्स्ट x वालों को हम इकट्ठा करेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 74। सो अब 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x 9x प्लस 8 एंड 3 11 इज इक्वल टू 74। 11 दूसरी साइड जा करके माइनस में, 74 माइनस 11, 9x कितना हो गया, 63, एंड यहाँ से x कितना आ गया आपका, 63/9 विच इज़ इक्वल टू 7। तो हमें यानी कि x की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से तीनों इंटीजर बताने हैं। तो यहाँ पे दोबारा से आप लिखोगे, सो द 3 रिक्वायर्ड कंजक्टिव इंटीजर
आर क्या क्या है वो, पहला 7, नेक्स्ट क्योंकि कंजक्टिव है तो 7 से नेक्स्ट कौन सा आएगा 8, एंड लास्ट में कॉमन नहीं 9. सो दीज आर आवर रिक्वायर्ड इंटीजर. क्लियर. तो ये हमारा क्वेश्चन था. सिंपली हमें करना क्या था, स्टेटमेंट को आप ध्यान से जब पढ़ोगे तो आपको करना क्या है, सबसे मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा सभी को. एक बार में अगर स्टेटमेंट पढ़ने से नहीं पता चलता है तो 2 बार पढ़ें, 2 बार में नहीं पता चलता है तो 3 बार पढ़ें. ठीक है. सिंपल क्या था कि 3 कंजक्टिव इंटीजर लेने हैं, कंजक्टिव यानी कि लगातार, तो उसमें हम 3 लेंगे, x+1 और x+2. उसके बाद क्या था, आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेते हैं, यानी कि ऑर्डर उनका x+1 और x+2 रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 2, 3 और 4 रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहला है उसकी पहले के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ, एंड एड अप. और जब हम उनको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 74. सो दैट इज़ आवर क्वेश्चन. हो गया. इसी टाइप से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, so ध्यान से पढ़िए. आपका जो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन रेशो 5:7. कि जो राहुल और हरुण की जो एज है वो क्या है, 5:7 है. अब जो प्रेजेंट जो एज है 4 ईयर लेटर. 4 ईयर लेटर का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि बाद में 4 साल के बाद, लेटर आए या आफ्टर आए तो वहाँ पर आपको यानी कि उसका मतलब होगा बाद में. सो 4 ईयर लेटर यानी कि आज से 4 साल बाद में, द सम ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की जो एज है उसका क्या, सम यानी कि जोड़. कौन सी एज, जो आज के 4 साल बाद की है, विल भी हो जाएगा, कितना होगा 56. यानी कि आज जो उनकी उम्र है उसके 4 साल बाद की बात हो रही है, यानी कि 4 साल बाद में जो उनकी उम्र हो जाएगी, फिर उनको जो अब हम ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 56. तो यानी कि पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज मानेंगे, फिर जितना भी 4 ईयर लेटर, 5 ईयर लेटर या 6 ईयर लेटर, आफ्टर 2 ईयर या 2 ईयर बिफोर, ऐसा कुछ भी दिया मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे. देखो जब भी लेटर की बात आती है यानी कि 4 साल बाद, अगर किसी की आज की उम्र 10 है तो 4 साल बाद की उम्र कितनी हो जाएगी 14. आज की उम्र 15 है तो 4 साल बाद की उम्र उसकी कितनी हो जाएगी 19. तो यानी कि जब बाद की बात आती है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कितना, जितने साल बाद की हम बात कर रहे हैं. तो अभी हमें क्या करना होंगी, प्रेजेंट एज हम मानेंगे. सबसे पहला जो काम करेंगे हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज हम लेट करेंगे दोनों की. अब देखो रेशो दे रखा है कितना 5:7, तो पहले तो वही लिखेंगे हम सॉल्यूशन में कि गिवन रेशो ऑफ एजेस ऑफ, किसकी एजेस का रेशो दे रखा है, राहुल एंड हरुण. कितना रेशो दे रखा है 5:7. तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे. लेट द एज ऑफ राहुल कितनी है 5x और हरुण की कितनी है 7x. तो यहाँ पे करेंगे लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट यानी कि अब की जो उम्र है, एज ऑफ राहुल कितना 5x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ नेक्स्ट कौन, हरुण. तो यहाँ पे आप कंप्लीट लिखोगे, हरुण की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी फिर 7x, क्योंकि रेशियो क्या है 5x और 7x. एज है तो ईयर्स. ठीक है. अब उसके बाद अब देखिए, अब प्रेजेंट एज के बारे में तो इन्होंने इस रेशियो के अलावा कुछ और बताया नहीं है. तो अब हमें करना क्या है, 4 ईयर लेटर यानी कि 4 साल बाद की जो उम्र है उसको हम डिस्कस करेंगे. 4 ईयर लेटर, आज अगर उम्र 5x है और एक की 7x है तो आफ्टर 4 ईयर उनकी एज कितनी हो जाएगी, दोनों में हम क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे. तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 ईयर लेटर.
4 ईयर लेटर यानी कि 4 साल बाद। तो यहाँ पे अब लिखो दोबारा से, एज ऑफ राहुल विल बी, राहुल विल बी, भाई राहुल की एज कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 4 ईयर, एंड एज ऑफ हरुण विल बी कितनी हो जाएगी, 7x प्लस 4 ईयर। इतना समझ में आया? क्या था कि हमें एजेस के बारे में बता रखा था कि जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 5:7 है। तो प्रेजेंट एज राहुल की हमने कितना मान लिया, 5x, हरुण की कितना मान लिया, 7x। अब बात किसकी हो रही है, 4 ईयर लेटर यानी कि 4 साल बाद में। तो 4 साल बाद में उम्र कम होगी या ज़्यादा हो जाएगी? कितनी ज़्यादा हो जाएगी, जितनी आज है उससे, उसमें 4 हम ऐड कर देंगे तो उतनी उम्र हो जाएगी उनकी। तो अब आज कितनी है उनकी उम्र, 5x और 7x है। तो इसलिए 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद, एज ऑफ राहुल विल बी, विल लिखना है आपको। विल बी मतलब कि भाई फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं ना विल को। तो भाई 4 साल बाद राहुल की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 4 ईयर, एंड द एज ऑफ हरुण विल बी, और हरुण की एज कितनी हो जाएगी, 7x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्पेशली मेंशन करना है आपको कि 4 ईयर लेटर की हम बात कर रहे हैं। तो इतनी उम्र होगी 4 साल बाद उनकी। तो अब क्या है, द सम ऑफ देयर एजेस। अब ये जो 4 साल बाद की उम्र है ना, 4 ईयर लेटर, भाई 4 साल बाद जो उनकी उम्र है, उनका सम कितना है, 56 ईयर। अब इसको और इसको आपस में ऐड कर दो और इक्वल रख दो किसके, 56 ईयर की। तो वहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आने के बाद हमें फिर वो राहुल की एज हम अलग से निकाल लेंगे, प्रेजेंट एज जो 5x है, और हरुण की 7x। क्लियर? तो कैसे सॉल्व करेंगे? सो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो एज है इसका सम कितने के इक्वल है, 50। यहाँ पे आपको बता रखा है 56 ईयर। सो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 ईयर प्लस 7x प्लस 4 ईयर्स इज इक्वल टू 56 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर दोनों साइड कॉमन आ रहा है तो ईयर को कॉमन ले लेंगे। कितना आ जाएगा अंदर फिर, 5x प्लस 4, और यहाँ पर 7x प्लस 4, यहाँ पे भी ईयर्स प्लस 56 ईयर्स। ठीक है, अब ईयर से ईयर्स कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट के कॉमन में था, वहाँ पे भी लास्ट में था, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू। नेक्स्ट, अब ऐड करो, सोल्व करो, x की वैल्यू निकालो, x वालों को इकट्ठा कर लो, 5x प्लस 7x प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 56। कॉम्यूटेटिव ला यूज़ किया हमने एडिशन का। सो अब यहाँ पे 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा, 11x प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 56। सो यहाँ से 11x कितने किसके इक्वल आ गया, 56 माइनस 8, सॉरी 5 and 7 इज इक्वल टू 12x। एंड यहाँ से फिर ये आंसर आ गया आपका 56 माइनस 8 कितना आया, 48, और यहाँ पे है 12x। सो जैसे ही हमने x को सोल्व किया, यहाँ पे कितना आ गया, 48 डिवाइड बाई 12 विच इज़ इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू 4 आ गई। हमें निकालने क्या थी, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस निकालनी है ना। तो प्रेजेंट एज हमने कहाँ मानी थी, यहाँ पे द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल कितनी है, 5x ईयर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अब दोबारा से, सो द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल कितनी हो जाएगी, 5 into 4 ईयर, यानी कि 20 ईयर्स, राइट। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ
हरुण। अब हरुण की प्रेजेंट एज कितनी है 7x, यानी कि 7 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है ईयर्स, तो कितना हो जाएगा 28 ईयर्स। क्लियर। तो अब चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही है या नहीं, कि भाई क्या है, इनमें 4 ऐड करना है। 20 में 4 ऐड किया 24, 28 में 4 ऐड किया 32। अब 24 और 32 को जब आप ऐड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 56 मिलेगा। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, करेक्ट है। क्लियर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए जहाँ पे आपको एज के, देखो प्रेजेंट एज बता करके उसके बाद मतलब कुछ सालों के बाद की या कुछ सालों के पहले की। अब देखो आफ्टर अगर लिखा आता है या लेटर लिखा आता है तो उसका मतलब है कि बाद में। और अगर बिफोर लिखा आता है कि बिफोर 2 ईयर, तो उसका मतलब है पहले। तो भाई पहले की उम्र कैसे पता चलती है, भाई आज की उम्र अगर आपको पता है और 2 साल पहले की चाहिए तो कैसे करोगे, 2 माइनस कर देंगे। ठीक है। तो याद रखना कि बिफोर अगर आता है तो आप माइनस करोगे, और आफ्टर या फिर लेटर आता है तो आप ऐड करोगे। ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रेजेंट एज मान ली, किसके अकॉर्डिंग, जो रेशियो आपको दे रखा था उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या किया, जितने भी साल की बाद की या पहले की बात हो रही है वो हमने लिख लिया। 4 ईयर लेटर की बात हो रही है तो विल बी, एज ऑफ राहुल विल बी, राहुल की एज ये हो जाएगी और हरुण की एज ये हो जाएगी, क्योंकि 4 साल बाद की बात है तो जो आज की उम्र है उसमें हम 4 ऐड कर देंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि जो 4 साल बाद की उम्र थी उसमें उन दोनों को अगर आपस में जोड़ोगे तो किसके इक्वल आएगा, 56 ईयर की। तो वहाँ से हमने सोल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई, तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हरुण आप लोगों ने वहाँ पे निकाल दी। ठीक है। इजी है, लेंथी है थोड़ा बट इजी है। स्टेप वाइज करोगे तो समझ में भी आएगा। ठीक है। बगैर देखे आपको करना है ये क्वेश्चन, यहाँ से देख करके नहीं करोगे, समझना है। चाहे 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार वीडियो देखनी है देखिए, बट जब आप फेयर कॉपी में करोगे तो बगैर किसी एक्सटर्नल हेल्प के या फिर मोबाइल की हेल्प के बगैर आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। तो आपको क्या दे रखा है कि एक कोई क्लास है जहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 7:5 है। और एक बात तो ये बता रखी है कि यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 7:5। जैसे ही रेशियो आता है तो हम बॉयज़, मतलब अब पहले यहाँ पे किसका जिक्र है, बॉयज़ का, तो यानी कि बॉयज़ को हम कितना मान लेंगे, 7x, क्योंकि रेशियो में है, और गर्ल्स को क्या मान लेंगे, 5x। ठीक है। तो इतना यहाँ तक की तो हमें पता चल गया पहली स्टेटमेंट, पहली जो आपको लाइन दी गई है वहाँ से। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ की जो बॉयज़ की संख्या है जो कि क्या है 7x है, इज़ वो है क्या 8 मोर, 8 ज़्यादा देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से क्या है 8 ज़्यादा हैं, यानी कि जो 7x है वो 5x से कितना ज़्यादा है 8। ठीक है। वट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, तो क्लास की आपको क्या बतानी है, टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है। तो यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स में कौन ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा हैं, और कितने ज़्यादा हैं 8, यानी कि अगर नंबर ऑफ़ बॉयज़ में से हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा ना भाई, तभी तो वो 8 ज़्यादा होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि गिवन रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल लिखो आप, गिवन रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स कितना दे रखा है, 7:5। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो गया, 7x हमने मान लिया, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितना हो गया 5x। क्लियर। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है आपको, बॉयज़ जो है 8 ज़्यादा हैं किससे, गर्ल्स से। तो इस चीज़ को आप 2 तरीके से लिख सकते हो कि भाई या तो ये लिखो कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 7x इज इक्वल टू क्या है 5x + 8,
भाई लड़के 8 ज़्यादा हैं ना, तो ज़्यादा हैं तो यानी कि लड़कियों में 8 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके सेम हो जाएंगे दोनों के दोनों। या फिर 8 ज़्यादा का मतलब क्या है भाई, लड़के 8 ज़्यादा हैं लड़कियों से, यानी कि लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या अगर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8। तो आपको वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है 8 मोर देन गर्ल्स। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन दी नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है 7x, वो क्या है इज़ यानी कि इक्वल टू लगा दो यहाँ पे 8 मोर के लिए क्या करते हैं ऐड करते हैं, किसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स है उसमें क्या करेंगे हम 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, विद जितने बॉयज़ हैं वो क्या हैं लड़कियों से 8 ज़्यादा हैं, तो इक्वल बनाने के लिए लड़कियों की संख्या में हम क्या करेंगे 8 ऐड करेंगे। तो यहाँ से x वालों को एक साइड करेंगे, ये इधर आ गया इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपको निकालना क्या है, व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, बॉयज़ कितने हैं 7x, गर्ल्स कितनी हैं 5x, टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 12x, और x की वैल्यू कितनी आ रखी है 2। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट उसको लिख दोगे। कैसे लिखेंगे, अभी तक हमारा क्या आया हुआ है 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8, राइट। सो यहाँ से क्या हो गया 7x माइनस 5x कितना हुआ 2x इज इक्वल टू 8, नॉट 8x, इट्स 8, एंड x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 8/2, जो कि कितना हो गया 4। सो नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकाल। अब देखिए वैसे तो निकालना आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास के अंदर सभी बच्चे कितने हैं वो आपको निकालने हैं। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो सकता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बॉयज़ की संख्या निकालो, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि गर्ल्स की संख्या निकालो। तो आप क्या करो, यहाँ पर ही आप क्या कर लो, टोटल निकालने के लिए भी आपको आवश्यकता तो पड़ेगी ना बॉयज़ प्लस गर्ल्स की, तो बॉयज़ निकाल लो। सो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, जो कि कितने थे 7x थे, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया 14। तो 14 तो क्या हो गए बॉयज़, एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना आ गया, गर्ल्स कितनी थी 5x, यानी कि 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। सो अब हमें क्या करना है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास निकाल दो आप। देखिए आप ये हेम भी लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप आगे ही उसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स, लिखेंगे आप वो भी नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स। ठीक है, कितना है अब नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स, बॉयज़ कितने आए हैं 14, गर्ल्स कितनी हैं 10, तो कितनी आ गई 24। तो आप लास्ट में लिख दो, सो द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज़ 24। ठीक है, सो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज इक्वल टू 24 जी है। सो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज 24। तो इस तरीके से आपका आंसर सोल्व हो गया। हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ बॉयज़ शुरू में रेशो दे रखा था, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ मान लिया 7x, नंबर ऑफ़ गर्ल्स मान लिया 5x। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से कितने हैं 5 एक्स्ट्रा हैं, 8 एक्स्ट्रा हैं, 8 ज़्यादा हैं, तो
तो हमने क्या किया, वही नंबर ऑफ़ बॉयज़ वो इक्वल रख दिया कि किसके नंबर ऑफ़ गर्ल्स के इक्वल तो हो नहीं सकता, लेकिन इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 8 ज़्यादा है बॉयज़ तो गर्ल्स में 8 ऐड कर दें तो इक्वल हो गया था। 7x = 5x प्लस 8 आ गया, तो वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ गई हमारी 4, ओ सॉरी x की वैल्यू अगर 4 आई थी तो हमने यहाँ पे गलत ले लिया है, x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 7 × 4 होगा, सॉरी 2 नहीं, तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आएगा 28, और यहाँ पे भी 5 × 4 यहाँ पे कितना आएगा 20, तो उनको ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर भी हमारा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, कितना आएगा 48। ठीक है, बाई मिस्टेक हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेकर मान लिया था, तो x की वैल्यू 4 है तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि टोटल जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो कितनी हो जाएगी 48। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। आज के लिए इतना ही है, आपको यही क्वेश्चन फेयर कॉपी में करने हैं। एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ जो इसी टाइप का है एग्जैक्टली, तो वो आप खुद सोल्व करोगे। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।